परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने अपने सिकीलधे बच्चों से बात की। बापूजी ने बोला, देखो बच्चे, बाप ने तो आप बच्चों को आपके ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति दिलाई है कि आप आदि रत्न अर्थात इस ड्रामा के मेन हीरो एक्टर एक्ट्रेसेस हो। तो आप भी स्वयं को इतना ही ऊंच समझ अर्थात उसी स्मृति में टिक स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति उतना ही रिगार्ड रखो। देखो बच्चे, यह अंत का समय जा रहा है, जबकि बाप स्वयं एक सैंपल बना पूरे विश्व के सामने प्रत्यक्ष करेगा। तो उस ईश्वरीय परिवार की एक एक आत्माएं विशेष होंगी ना। हम बाप के सैंपल बन रहे हैं ना, पूरी दुनिया के आगे, पूरे विश्व के आगे। तो हमें बाप अपने ही स्वरूप में आप समान बनाकर पूरी दुनिया के सामने एक सैंपल बना रहे हैं। तो हम बच्चों की वृत्ति और दृष्टि संबंध में आने वाली सभी आत्माओं के लिए इतनी ही ऊंची होनी चाहिए। इसलिए अब बाप परम पिता परमात्मा उनकी श्रीमत के प्रमाण पहले अपनी वृत्ति चेंज करें, फिर दृष्टि चेंज करें और फिर कृति चेंज करें। वृत्ति मतलब हमारे विचार, हमारे संकल्प बाप समान होने चाहिए। फिर दृष्टि मतलब दृष्टि से भी हम जिसको देखें उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखें और लाइट के स्वरूप में देखें। और कृति मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, अपने मुख से जो बोल रहे हैं या फिर हाथों के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, वो भी क्या होना चाहिए? बहुत पावरफुल होना चाहिए, आप समान होना चाहिए। यानी हमारी वृत्ति, कृति और दृष्टि सब कुछ प्योर होना चाहिए। जितना आप बच्चों की दृष्टि, वृत्ति और कृति स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति महान होगी, उतनी जल्दी आप अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाओगे। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, यह जो अंतिम से भी अंतिम समय जा रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं विश्व में क्या हालत है इस समय, अंतिम से भी अंत के भी अंत का समय जा रहा है, जो कि बाप के घर जाने का समय है। तो बाप भी अपने बच्चों को ड्रामा का सारा सत्य बता, उन्हें अपनी मंजिल पर पहुंचा, उनकी सारी स्थूल और सूक्ष्म इच्छाएं पूर्ण कर अर्थात अपना 100% कर्तव्य पूरा कर फिर घर जाता है। बस आप बाप के साथ साथ स्वयं पर भी 100% निश्चय रखो। क्या निश्चय रखना है हमें? कि मैं ही हूँ। कौन? मैं ही हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर रचयिता, मास्टर भगवान, आपका एक रूप। मैं ही हूँ। ये 100% निश्चय हो। आगे बोला बापूजी ने कि अपने सारे संकल्पों को मुझे समर्पण कर, जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ। फिर आपकी संपन्न स्टेज आई की आई। देखिए, इसलिए हमें बापूजी का संदेश बहुत गहराई से समझना, जानना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अपनी प्रोग्रेस के लिए, हमारे अपने पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए बापूजी के डायरेक्शंस को समझना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बापूजी ने कहा कि जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ, फिर आपकी संपन्न स्टेज आई की आई।
जैसे एक पजल में भिन्न भिन्न रास्ते होते हैं, परंतु बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता होता है। ऐसे ही हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो संकल्पों की यात्रा है, परंतु हम ठीक रास्ता ना जानने के कारण कभी कोई संकल्प और कभी कोई संकल्प करते हैं। तो कभी कोई संकल्प और कोई संकल्प करने से क्या होता है, जो हमारे संकल्प हैं वो ही हमारी ग्रेविटी है, वही हमारी पावर है। और संकल्पों से ही मुझे रचा गया, संकल्पों से ही मैं 5 तत्वों की दुनिया में आज फंसी हुई हूँ और संकल्पों से ही मुझे ऊपर जाना है, यानी अपने बाप के साथ अपने घर जाना है। तो संकल्पों की ही यात्रा है, तो मेरा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? 100% संकल्पों पर ही अटेंशन होना चाहिए। जैसे अभी बताया, आपकी वृत्ति में भी कोई ऐसा संकल्प ना आए जो आपकी यात्रा में, आपके तीव्र पुरुषार्थ में बाधक बने। बाप जो परम पिता परमात्मा है, वो त्रिकालदर्शी, जो त्रिकालदर्शी है, वो जो संकल्प कहें वो ही करो, सिर्फ वो ही संकल्प करते जाओ। मतलब जो संकल्प मेरे पिता परमात्मा का, वही संकल्प मुझ बच्चे का, मुझ बाप की क्रिएशन का भी होना चाहिए। तो जो बाप कहें वही संकल्प हम करते जाएं तो मंजिल पर पहुंचना सहज और तीव्र होगा। यदि बीच बीच में अपनी मन बुद्धि लगाई तो रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए बाप पर 100% निश्चय रख, उनकी श्रीमत प्रमाण अपने संकल्पों को चलाओ, फिर देखना कमाल पर कमाल। मंजिल पर पहुंचने पर आपको लगेगा कि यह तो बिल्कुल सहज और एक्यूरेट था। बस बच्चे बाप के प्यार में समाये रहो, खोए रहो। जल्दी ही नहीं, बहुत बहुत जल्दी परमात्मा बाप के संग से होने वाला अति इंद्रिय सुख का रस हमें अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, परम शांति।